नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका स्टडी क्लासेस पे। साथियों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूं कि 2 से 3 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। हमने CI का पार्ट 1 डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम पार्ट 2 के क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि कोई धनराशि है, हमें धनराशि नहीं बताई गई है। यहाँ पे कहता है कि दर है वो कितना दे दिया भाई, यहाँ से 20%, समय कितना दे दिया 2 वर्ष के लिए, यानी कि कोई धनराशि हमें नहीं पता कितनी है, उसकी दर 20% है, 2 साल के लिए उधार दी जाती है। आगे क्या कहता है कि जो उसी धनराशि को उसी ब्याज दर से उसी समय के लिए, यानी कि सेम धनराशि रहेगी, सेम टाइम रहेगा, ठीक है ना, उधार दी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया कि जो बाद वाली राशि ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है यहाँ पे, और दोनों स्कीमों के बीच जो अंतर है वो कितना दे दिया भाई, 482 रुपए दे दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से मूलधन ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आसानी से सोल्व करने के लिए कोई मूलधन मानते हैं, ठीक है। माना कि हमने मूलधन है वो कितने रुपए मान लिया भाई, 10,000 रुपए क्या कर लिया हमने, मूलधन मान लिया। क्या किया हमने, 10,000 रुपए मूलधन मान लिया यहाँ पे। अब जो दर है हमें कितना कह रहा है भाई, जो दर है वो 20% है। 20% का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से 1/5। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5 होता है। 20% मतलब 1/5। अब 2 साल के लिए कह रहा है, ये पहली साल का हो गया, ये दूसरी साल का, ये पहली साल का, और ये क्या हो गया भाई, दूसरी साल का। पहली साल का जब मैं 20% यानी कि 1/5 जब यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 2,000 रुपए। पहले साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया भाई, 2,000 रुपए। अगला जो ब्याज है वो कितना हो गया, यहां से 2,000 रुपए, ठीक है। ये हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हमें 2 साल का 3 साल का अगर ब्याज निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अब जो पहले साल का तो ये क्या निकल गया अपने पास में, साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही निकल गया। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज पर ब्याज, यानी कि जो 20% है वो 2,000 का निकालेंगे, यानी कि 2,000 का जब मैं 1/5 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 400। कितना हो जाएगा यहाँ से 400, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, 2,000, 2,000, 4,000, और ये कितना होगा 400, यानी कि जो 2 साल का CI है वो कितना हो गया अपने पास में, 4400 रुपए। 2 साल का कितना हो गया भाई, यहां से 4400 रुपए। भाई पहले साल का 2,000 था, दूसरी साल का 2,400, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई, 4400 रुपए हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है भाई आगे, कि अगर ब्याज दर क्या है भाई, अर्धवार्षिक है, यानी कि जो 20% दे दिया, हमें क्या दे दिया, 20% दे दिया। यहां से 20% है वो क्या है भाई, 2 साल के लिए कह रहा है। 20% क्या है, 2 साल के लिए कह रहा है। लेकिन जो ब्याज की दर है वो क्या है, यहाँ पे हमें हाफ करनी है, अर्धवार्षिक है, यानी कि 10% करेंगे। अगर इसका हाफ करते हैं तो ये हाफ उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कि 10% वो हमें 4 साल के लिए निकालनी है। जो 10% की जो ब्याज दर है वो कितने साल के लिए निकालनी है भाई, 4 साल के लिए निकालनी है हमें, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे, ये तो हमने निकाल लिया भाई, 4400 रुपए आ गया यहाँ से। 2 साल का जो CI है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 साल का जो CI है वो कितना हो गया भाई, 4400 रुपए। लेकिन अब हमें 10,000 रुपए का 10% की दर से 4 साल के लिए, पहली साल, दूसरी साल, ये तीसरी साल, और ये चौथी साल के लिए, ठीक है भाई। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी साल के लिए ये हो गया पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल, और ये कौन सा होगा भाई, चौथा साल हो गया, ठीक है। दर कितना कह दिया भाई, 10%, मतलब 1/10 रहेगा। 10% मतलब 1/10 रहेगा। 10% का मतलब क्या है यहाँ पे, 1/10। जब मैं 1,000 का 1/10 निकालूंगा, 10,000 का मैं 1/10 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से वो 1,000 रुपए, कितना हो जाएगा,
1000 रुपए। इसी प्रकार से जब मैं इसका निकालूंगा दूसरी साल का, ये क्या निकल रहा है अपने पास में, ऐसा ही साधारण ब्याज, और ये कितना हो गया भाई 1000 रुपए। ठीक है, चारों साल का हमने क्या निकाल दिया, साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही निकाल दिया। अब निकालना क्या है, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना, यानी कि ऐसा ही निकालना है। सबसे पहले भाई यहां देखिए, इस 1000 का कितना हो जाएगा भाई 100 रुपए। ठीक है, फिर हम तीसरी पर बात करते हैं, इस 1000 का कितना हो जाएगा 100 रुपए, इस 1000 का कितना हो जाएगा भाई 100 रुपए, और इस 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई गई थी कि भाई किस प्रकार से 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का अगर निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ये। ठीक है, अब 4 साल में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो किस प्रकार से रहेगा देखिए। सबसे पहले कितना है भाई, इस 1000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इस 1000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर इस 1000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 का इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10, इन दोनों का निकालेंगे तो 10 और 10, और इस 10 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो था अपने पास में 4 साल का साधारण ब्याज जब निकाला है हमने। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आप फार्मूले में निकालेंगे तो आपको स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस मेथड को अगर आप एक बार सीख गए तो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब बात आगे बढ़ाते हैं हम। क्या कहता है कि जब हमें टोटल कर लीजिए भाई, टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो गया भाई 4000। ठीक है, अब 100 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया भाई 600। ठीक है, अब 10 की बात कर लीजिए 1 2 3 4, यानी कि 40, और ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। 4641 रुपए क्या आ गया भाई 4 साल का, 4641 रुपए क्या हो गया भाई 4 साल का, जो कि अर्धवार्षिक कह रहा था। अब अपना क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हो जाएगा कि भाई 4 साल का जो सीआई निकला है कितना है 4641 रुपए। ठीक है, 4641 रुपए। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है भाई दोनों स्कीमों के बीच जो अंतर है, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, यहां से अपना काम था वो हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो दोनों स्कीमों के बीच अंतर है भाई, यानी कि 4641 में से जब मैं 4400 रुपए घटा दूंगा तो कितना अंतर आ जाएगा भाई 241 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए हमने राशि मानी थी भाई, हमने माना था कि 10,000 रुपए की राशि इतना हो जाएगा, लेकिन जो ब्याज का अंतर हमें कितना दे दिया भाई 482 रुपए अंतर दे दिया। एक का अंतर कितना है 241, यानी कि ये संख्या कितने गुना पे है भाई 2 गुना पे है, यानी कि 482 482 रुपए अंतर हो गया। तो हम मूलधन जो मानना था उसको भी क्या कर देंगे भाई 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां से 20,000 रुपए अपना क्या हो जाएगा भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए आप कि हमें जो 1 साल का दे रखा था, हमें जो दोनों का अंतर दे रखा था भाई, 2 स्कीम हो गई, एक तो 2 साल के लिए हो गया और एक अर्धवार्षिक यानी कि 4 साल के लिए हो गया। अंतर कितना दे रखा है 241, 2 गुना हो गया, तो मूलधन का भी हम क्या करेंगे यहां से 2 गुना हो जाएगा। तो साथियों ये तो था क्वेश्चन जो अपना आंसर निकल के आ गया 20,000 रुपए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, देखिए भाई, एक व्यक्ति ने प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए बचाए। क्या कह रहा भाई प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए बचाए। क्या कहता है हर वर्ष कितने रुपए बचाए भाई 2,000 रुपए कोई व्यक्ति है वो प्रत्येक वर्ष बचाता है, जबकि ब्याज की दर है वो कितना दे दिया भाई 5% है। ब्याज की दर कितनी है भाई 5% है। ब्याज की दर कितनी है भाई यहां से 5% है।
तो 3 वर्ष बाद का मिश्र धन ज्ञात करो। क्या करना है भाई, हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है भाई। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक व्यक्ति ने प्रत्येक वर्ष कितने रुपए बचाए भाई, 2000 रुपए बचाए। ठीक है, अब ब्याज की जो दर है वो कितना दे दिया भाई, 5%। ब्याज की दर है वो कितना दे दिया, यहां से 5%। अब हमें पता है कि जो 5% होता है उसका मतलब कितना होता है भाई, 5% बराबर में 1/20। 5% का मतलब क्या होता है भाई, 1/20। 5/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि हमें नहीं पता कि भाई मूलधन वगैरह कितना है। हम क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन को, कि 2000 रुपए मैं हर साल बचाऊंगा। ठीक है, मान लो कि ये संख्या मुझे नहीं पता यहां से कितनी थी, लेकिन उसने 3 साल की बात की है, तो मैं हर वर्ष क्या करता हूं भाई, 2000 रुपए, दूसरी साल भी 2000 रुपए, और तीसरी साल भी कितना बचाता है भाई, वो 2000 रुपए बचाता है तीनों साल में। फिर आगे कह रहा है कि ब्याज की दर 5% है, मतलब 1/20 है भाई। अब मैं जब 1/20 यहां से निकालूंगा इसका, यानी कि 2000 का 1/20 जब निकालूंगा तो 0 से 0, ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 100 रुपए। जब मैं यहां से तीसरी साल का जब मैं निकालूंगा 1/20, इस 2000 का कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए। इस 2000 का कितना हो जाएगा, 100 रुपए, और इस 100 का कितना हो जाएगा भाई, 20×5 100। कितना हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, यहां से ये अपना जो टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धन। तो टोटल कितना हो गया, यहां से देख लीजिए, 2000 रुपए, 2000 रुपए और 2000 रुपए कितने हो गए भाई, 6000 रुपए। 100, 2 और 3 यानी कि 300, और ये आखिर में क्या है भाई, 5 है, यानी कि 6305 रुपए क्या हो जाएंगे भाई उसका। 3 वर्ष बाद जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा भाई, 6305 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6305 रुपए क्या हो जाएगा, कुल मिश्र धन। एक बार दोबारा से देखिए, कहता है कि हमें राशि नहीं पता उसके पास कितनी थी, लेकिन हमें यह कह दिया कि भाई वो प्रत्येक वर्ष कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपए बचाता है। यानी कि पहले साल उसने 2 बचाए, दूसरी साल भी 2 वर्ष, और तीसरे साल भी 2000 रुपए बचाता है। अब उसके बाद क्या कहता है कि ये जो हमने 1/20 निकाला, यानी 5% निकाल दिया, 1/20 कितना हो गया भाई, 100 रुपए, और जब 100 का 1/20 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि कुल आंसर कितना हो जाएगा भाई, यहां से 6305 आंसर हो जाएगा यहां से। ठीक है साथियों, अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे भाई, क्या कहा है देखिए। कहता है कि 4 सालों के एसआई और 3 साल के एसआई का जो अंतर है वो कितना दे दिया भाई, 57 रुपए है। 4 साल के एसआई और 3 साल के एसआई का अंतर है वो कितना दे दिया भाई, 57 रुपए है। दोनों स्थितियों में मूलधन बराबर है, दोनों स्थितियों में मूलधन है बराबर है भाई, मूलधन क्या है, बराबर है। यानी कि हम अगर कोई मूलधन यहां से मानेंगे भी तो हमें दोनों स्थिति में मूलधन क्या करना भाई, बराबर लेके चलना है। और पूछा भी तो हमें क्या है भाई, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहां से मूलधन ज्ञात करना है। अब जो ये 4 साल का एसआई था, इसकी जो दर है वो कितना है भाई, 4% दे रखी है, और 3 साल के एसआई की जो दर दे रखी है हमें वो कितना है भाई, 5 साल है। ठीक है भाई, ये एसआई नहीं होगा, यहां पे सीआई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 4 साल के एसआई की दर है वो 4% है,
और 3 साल का जो CI है उसकी दर है वो कितना भाई 5% है। अब दोनों स्थितियों में मूलधन बराबर दे रखा है तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहां से मूलधन ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहां से 4 साल के लिए अब राशि कितनी दे दी हमें, देखिए इजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ी हमें दर दे रखी है वो लेके चलते हैं भाई, यानी कि 5% है। 5% कितना होता है भाई 1/20। 5% कितना है भाई 1/20। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं, CI चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं भाई। अब वो 3 साल की बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहां से क्यूब कर देंगे और 20 का क्यूब कितना होता है भाई 8,000 रुपए। 20 का क्यूब कितना होता है भाई 8,000 रुपए होता है। अब उसने बोला है कि 5% की दर से 3 साल का कितना होगा भाई, ये पहली साल का हो जाएगा, ये दूसरी साल का, और ये क्या हो जाएगा भाई तीसरी साल का। ये क्या हो जाएगा पहली साल, ये दूसरी साल, और ये क्या हो जाएगा भाई तीसरी साल का। अब पहली साल में जब मैं 5% यानी कि 1/20 इसका निकालूंगा, यानी कि 5% 1/20 निकाला जाएगा यहां से क्वेश्चन के अंदर है। तो देखिए भाई 8,000 रुपए का 8,000 रुपए का 1/20 जब निकालूंगा तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 चौके 8 यानी कि कितने रुपए हो गया भाई 400 रुपए। कितने रुपए हो गया भाई 400 रुपए। यही दूसरी साल का कितना हो जाएगा 400, और तीसरी साल का भी कितना हो जाएगा भाई 400 रुपए। ठीक है, ये बात समझ गए आप। 400 रुपए कहां से आ गया, 8,000 का 1/20 हमने यहां से निकाल लिया। आगे क्या कहता है कि जब मैं 400 का 1/20 निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 20 हो जाएगा। इस 400 का जब निकालूंगा तो 20, और इस 400 का निकालूंगा तो भाई 20, और इस 20 का जब मैं 1/20 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई इसका 1 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है भाई, सभी का हम ऐड कर देंगे यहाँ पे जो जो भी संख्या आई है अपने पास में। ठीक है भाई, ये दिख नहीं रहा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये 1 है। ठीक है, यहां पे कितना है 1 है, ये जो हमें दे रखा है। तो भाई क्या हो जाएगा, हम इनका जब जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिये 1200 रुपए, ये हो गया 20 30, और कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा 1, यानी कि जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1261 रुपए हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा भाई 1261 रुपए। ये अपने पास क्या आ गया भाई 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। कितना आ गया भाई 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। मैं इसको यहां लिख देता हूं 1261 जो अपना आया है भाई 3 साल का 1261 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या क्या आगे भाई 4 साल का जो SI है, यानी कि जो हमने राशि कितनी आई थी भाई 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का जब मैं 4 साल का यानी कि 4% जब मैं निकालूंगा, 4% कितना होता है भाई 1/25, यानी कि 4% कितना होता है भाई 1/25, यानी कि जब मैं 8,000 रुपए की 4 साल का जब मैं SI निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा वो हमें यहां से बताना है। अब 8,000 रुपए का जब मैं 1/25 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 25 या 75, 5 दूनी 10 और 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 320 रुपए। कितना हो जाएगा यहां से 320 रुपए, ये 1 साल का। इसी प्रकार से ये दूसरी साल का SI हो जाएगा। तीसरी साल का कितना हो जाएगा भाई 320 रुपए, और ये चौथी साल का कितना हो जाएगा भाई 320 रुपए। ये अपने पास क्या हो जाएगा भाई 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहां पे जब इन सभी का मैं टोटल करूंगा, यानी कि 320 का जब 4 टाइम हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 6 9 और 12, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 12,
और 2080 1280 रुपए हो जाएगा भाई। जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280 रुपए हो जाएगा। अब यहां पे लिख दीजिए 4 साल का जो है वो कितना है भाई 1280 रुपए हो गया। ठीक है 1200 कितना हो गया भाई 80 रुपए। अब यहां पे देखिए दोनों का जो अंतर है वो कितना दे दिया भाई 80 में से जब 61 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई 19 बच जाएगा। 1280 में से 1261 आपको सपरेट करना है क्योंकि अंतर हमें कितना दे दिया 57, लेकिन अंतर यहां पे आया कितना है 19 अंतर आया है। 19 है कितने गुणा पे है भाई 3 गुणा पे 19 तिया 57 हो गया। अब 8000 का भी हमें क्या करेंगे भाई 3 गुणा कर देंगे तो कितना मूलधन हो जाएगा 8 तिया 24,000। क्या हो जाएगा भाई 8 तिया 24,000 क्या हो जाएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है यही तो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना था कि भाई मूलधन कितना हो जाएगा। ठीक है एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। भाई हमें 4 साल का एसआई और 3 साल के जो सीआई का अंतर था वो 57 रुपए दे दिया। कहता है कि दोनों स्थितियों में मूलधन हमें क्या लेना है बराबर लेना है। ये नहीं कि भाई एसआई में तो 8000 ले लिया और सीआई में आपने 10,000 ले लिया। ठीक है दोनों स्थितियों में हमने क्या किया है यहाँ पे बराबर लिया है जो एसआई और सीआई में। ठीक है दोनों का डिफरेंस आया है 19 ना होकर कितने गुना पे 3 गुना पे, तो ये भी कितने हो जाएगा भाई 3 गुना पर हो जाएगा। ठीक है ये तो था अपने पास में क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई इसी प्रकार से हम क्या कहता है कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर से, इधर लिखते हैं भाई कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से उधार ली जाती है भाई। ठीक है क्या कहता है कि भाई कोई धनराशि हमें नहीं पता कि धनराशि कितनी है लेकिन 4% से उधार ली जाती है। उसने इस धनराशि पर 6% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दे दिया भाई, उधार दे दिया। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है भाई, अर्धवार्षिक संयोजित होती है। ठीक है अर्धवार्षिक क्या होती है भाई संयोजित होती है। ठीक है अंत में वर्ष के अंत में उसे 418 रुपए का लाभ मिलता है। क्या मिलता है भाई लाभ मिलता है। हमें बताना क्या है भाई मूलधन बताना है। क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर मूलधन बताना है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे भाई। कहता है कि कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर से उधार ली जाती है भाई। ठीक है अब उधार लेके वो क्या कहता है कि ये तो क्या ली भाई एसआई की दर पे उधार ली जाती है वार्षिक दर से। ठीक है लेकिन उसने क्या किया कि इस धनराशि को उधार लेके 6% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दे दिया। लेकिन जो ये चक्रवर्ती ब्याज है यह क्या है भाई अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो वर्ष के अंत में 418 का क्या मिलता है भाई लाभ मिलता है। कितने रुपए का 418 रुपए का लाभ मिलता है। तो हमें क्या करना है यहां से मूलधन बताना है कितना हो जाएगा भाई। क्या बताना है हमें मूलधन बताना है कितना हो जाएगा। हम क्या करते हैं सबसे पहले भाई 10,000 रुपए क्या करते हैं मूलधन मानते हैं। 10,000 रुपए हमने क्या किया भाई मूलधन मान लिया। अब उसने 4% वार्षिक दर से 10,000 का अगर मैं 4% निकालूं 4% कितना हो जाएगा भाई
4% बराबर में 1/25, ठीक है। और जब 10,000 का 1/25 में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 25 चौक 100 और 2 0 ये लगा देंगे, यानी कि कितना रुपए हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा भाई। जो ब्याज मिलेगा 4% 10,000 पे, वो कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा दिया भाई कि 1 वर्ष का था, यहां पे 1 वर्ष का। अब जो CI है वो 6% है 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक कर दिया भाई इसको, अर्धवार्षिक मतलब 2 हिस्से कर दिए भाई। तो 2 हिस्से कर देंगे तो कितने हिस्से के लिए, 2 के लिए 3% हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना पे इसका हाफ, तो उधर मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अब हमें जो 10,000 पे 3% 2 साल के लिए निकालना है, ये बात समझने की थी कि जो 10,000 रुपए है यहां पे क्या है भाई, 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है 3% दर से 2 साल के लिए, ये 3% हो जाएगा और ये 3% हो जाएगा। 10,000 का 3% कितना हो जाएगा भाई, 10,000 का 3/100 कितना हो जाएगा, 300 रुपए। कितने हो जाएगा भाई, 300 रुपए। ये कितने हो गया, 300 रुपए। दूसरी साल का कितना हो गया, 300। इसका जब 3% निकालेंगे भाई, 300 का 3% कितना हो जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। आप निकाल लीजिए 300 का 3/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि कुल कितना ब्याज बना यहां से, 300 300 600 और कितना हो गया भाई, ये 9 रुपए। 300 600 कितना हो गया, 9 रुपए हो गया यहां से। तो कितना हो जाएगा, 609 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 609 रुपए। यानी कि 10,000 पे जब मैं अर्धवार्षिक ब्याज निकालता हूं तो कितना मिलता है, 609। और 1 साल के लिए निकालता हूं तो कितना मिलता है भाई, 400 रुपए। देखिए 609 रुपए और 400 रुपए जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा भाई, 209 रुपए बच जाएगा। कितना रुपए बच जाएगा, 209 रुपए बच जाएगा यहाँ पे। लेकिन 209 रुपए में अंतर होके कितना दे रखा है भाई, 2 गुना दे रखा। कितने गुना है, 2 गुना अंतर दे रखा हमें। कितने गुना है, 2 गुना। यानी कि कितना दे रखा भाई, 418 रुपए। कितना दे दिया, 418। कितने गुना है, 2 गुना। तो इसको भी जो मूलधन हमने मानना था उसका भी कितना कर देंगे भाई, हम 2 गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अर्धवार्षिक मान के हमने CI निकाल दिया, 1 साल का SI निकाल दिया। दोनों का अंतर है 209, लेकिन दे कितना रखा है, 2 गुना पे 418। तो जो हमने मूलधन 10,000 रुपए मानना था भाई, वो 10,000 ना होकर आंसर में कितना आएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। ये तो था साथियों क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें आपको बस एक बात ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कहता है कि 2 वर्षों के CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना दे दिया भाई, 18,000 रुपए है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि भाई जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का जो अंतर है वो कितना दे दिया हमें, 18,000 रुपए है, ठीक है ना। 18,000 रुपए पर कितना ब्याज आता है, 18,000 रुपए पर 405 रुपए का अंतर आता है, 405 रुपए का अंतर आता है, ठीक है ना, अंतर आता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना, आपको क्या करना है भाई, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है।
जिससे आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन समझिए भाई। कहता है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 18,000 पर कितना आता है भाई? 405 का अंतर आता है। अंतर के क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तब कहता है कि वार्षिक ब्याज दर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हमें तो वो बता दो कि वार्षिक ब्याज दर कितनी रहेगी। कि भाई जब हमें वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला ध्यान रखना है। यहां पे इनका जो डिफरेंस दे रखा है भाई, क्या है? डिफरेंस अपॉन में जो इनका प्रिंसिपल है, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, और इनटू में ब्रैकेट से बाहर क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? दर निकालने का फार्मूला हो जाएगा। वार्षिक दर आ जाएगी भाई से डिफरेंस, यानी कि अंतर बटे में जो भी हमें मूलधन दे रखा वो, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है ना? तो देखिए अब इसको करते हैं हम दर निकालने के लिए। अब डिफरेंस कितना दे रखा है? अंतर कितना है भाई? 405 रुपए, और प्रिंसिपल कितना दे दिया यहां से? 18,000 रुपए, और गुणा में कितना कर देंगे भाई? यहां से 100 रुपए कर देंगे। 100 रुपए परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है यहां पे। ठीक है ना? जो भी दर आएगी, जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना बच जाएगा भाई? अगर आप इसको 9 से करेंगे तो देखिए 5 से कर लीजिए। 5 8 40, और 5 कम 5 81, नीचे कितना बच जाएगा भाई? 5 3 15, और 5 6 30, 3600, और यानी कि कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 बटे 3600। 81 किसका होता है भाई? इसको और कैंसिल कर लीजिए आप, यानी कि 9, और ये कितना हो जाएगा भाई? 400। कितना हो जाएगा? 9 और 400 कितना बच जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 9 रूट अपॉन में 400। 9 किसका होता है भाई? 3 का। 9 किसका रूट होता है? स्क्वायर रूट 3 का। और ये किसका होता है? 20 का स्क्वायर रूट, और गुणा में परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 20 5 100, यानी कि जो दर आएगी 3 5 15, यानी कि कितनी हो जाएगी भाई? दर है वो कितना हो जाएगा? 15%। दर है वो कितना हो जाएगा? यहां से 15%। ठीक है? बस आपको इतना ध्यान रखना था कि डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल कितना दे रखा भाई? 405 जो अंतर है, और जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 18,000। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर निकल जाएगा यहां से। ठीक है? ये काम हमें करना है भाई। एक और क्वेश्चन देख लीजिए भाई आप यहां से, इसी पर, इसी बेस है। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के 5,000 रुपए की धनराशि पर सीआई व एसआई का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर कितना दे रखा भाई? 72 रुपए है। सीआई व एसआई का अंतर कितना दे रखा है? 72 रुपए दे रखा है। 72 रुपए होता है। ठीक है? तो वार्षिक ब्याज दर, यानी कि ब्याज की दर है वो हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है भाई? जो वार्षिक ब्याज दर हमें वो ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। मैंने आपको एक फार्मूला बनाया था अभी, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, और दर का परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे भाई। डिफरेंस कितना दे रखा है भाई? 72। कितना है भाई? 72, और प्रिंसिपल कितना है भाई? यहां से 5,000 रुपए, और परसेंटेज के लिए हमने क्या कर दिया? यहां से 100 से गुणा कर दिया, यानी कि 72 बटे 5,000 गुणा में कितना हो गया? 100 रुपए। जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहां से, यानी कि 2 से ही कर लीजिए आप इसको, तो कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है? ये तो 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई? 25। अब 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का, और 2500 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 का। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम? 2 से गुना,
यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12% हो जाएगा। जो वार्षिक ब्याज दर है वो कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आज के वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है किसी समय में 1,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाती है। कितना हो जाता है भाई, 1331 रुपए हो जाती है। 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाती है। जबकि ब्याज की दर 6 माही है, जबकि ब्याज की दर है वो 6 माही है। ब्याज की दर कितनी है भाई, 6 माही है। ठीक है ना, ब्याज की दर है वो 6 माही है। तो हमें समय बताना है कि भाई समय बताओ, यानी कि कितने वर्ष में होगा ये। देखिए अगर आपको यहां पे समय दे रखा है भाई 1,000 रुपए, ठीक है, और कितना दे दिया 1331 रुपए, यानी कि 1,000 की रुपए की राशि और 1331 हो गई 20% की दर से। 20% मतलब 1/5 की दर से। भाई ये 5 था तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है भाई, 20% की दर से कहा गया है यहाँ पे। अब वो जब 6 माही कर रहा है, यहाँ पे कहता है कि ब्याज की दर है वो 6 माही है। 6 माही मतलब इसका भी आधा कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 10%। 10% कितना होता है भाई 10, 1/10, यानी कि 10 रुपए की राशि और कितनी हो गई भाई 11 में। लेकिन कितने समय में हो जाएगी ये हमें बताना है। ये कितना होता है भाई n, और ये कितना होता है n। ये कितने क्यूब पे है भाई 3 पे, यानी कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1011 का क्यूब कितना हो जाएगा यहां से 1331। लेकिन समय है वो कितना हो गया भाई, समय है वो 3 साल। जब मैं 6 माही निकालूंगा तो समय कितना हो जाएगा 1.5 साल का हो जाएगा। यही हमें यहाँ पे बताना था। ठीक है साथियों, यही हमें यहाँ पे बताना था। एक बार फिर से देखिए, कहता है 6 माही मतलब 1/10% हो जाएगी, तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। ये जो यहाँ पे आता है ये टाइम आता है भाई यहाँ से 3 साल का। लेकिन 6 माही करेंगे तो उसका समय का भी क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। तो साथियों अब एक पार्ट और बनेगा सीआई में, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और किस्त के क्वेश्चन भी हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।